उपेंद्र कुशवाहा जी आज अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन जदयू के नेता को भी देखने जाना चाहिए। बिहार में उनका दाल गलने वाला नहीं है। अब उपेंद्र कुशवाहा जी से मिलने लोग किस मकसद से गए ये वही बताएंगे, लेकिन ये लोग दूसरे दलों में सम्मानजनक जगह तो खोज ही रहे हैं। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। इस कड़ाके की सर्दी में बिहार की सियासत गर्म है। चंद्रशेखर यादव के बयान से जो सियासत गरमाई थी वो अभी थोड़ी ठंडी पड़ रही थी कि इसी बीच जेडीयू के अंदर जो खींचतान है और आरजेडी से खींचतान है उसको बीजेपी हवा देने में लगी है। दरअसल जेडीयू के अंदर इस समय 3 ऐसे नेता हैं जो बयानबाजी करते हैं। नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री हो गए, लल्लन सिंह अध्यक्ष हैं और पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार ने साधा था, वो उनके साथ आ गए थे, लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष क्या करेगा? कोई अधिकार नहीं। घूमते रहिए बिहार, बयान देते रहिए। बीच में खबर आई कि उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जा रहा है, जिसका खुद नीतीश कुमार ने खंडन कर दिया, जिसको लेकर के उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा ने निराशा भी जाहिर की और यहाँ तक कह दिया कि उनको पैवेलियन में बिठा करके रखा गया है। अब क्या होता है कि स्वास्थ्य जांच के लिए वो आते हैं दिल्ली एम्स में और यहीं पे भर्ती हो जाते हैं। जेडीयू का कोई नेता उन्हें देखने नहीं आता है, और यदि कोई आता है तो वो बीजेपी के नेता मिलने के लिए आते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हैं प्रेम रंजन पटेल, संजय टाइगर, और बीजेपी नेता हैं अनुसूचित जाति आयोग के पूर्व सदस्य हैं योगेंद्र पासवान। ये आकर के इनसे मुलाकात किए दिल्ली में एम्स में, और प्रेम रंजन पटेल ने सोशल मीडिया पे उन तस्वीरों को पोस्ट किया। जैसे ही पोस्ट किया वैसे ही प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई। बीजेपी के प्रवक्ता है अरविंद, देखिए वो कैसे वार कर रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा से कोई मिलने क्यों नहीं जा रहा है। राजनीति में वो हमारे पुराने सहयोगी रहे हैं, लिहाजा हमारे नेता मिलने के लिए गए। सबसे पहले उनकी प्रतिक्रिया सुन लीजिए। श्री उपेंद्र कुशवाहा जी आज अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन जदयू के नेता को भी देखने जाना चाहिए। वो हमारे एनडीए के शासन के केंद्र के मंत्रिमंडल के साथी रहे हैं। आज उनका दल बदल चुका है, लेकिन राजनीति में दिल नहीं बदलता है। स्वास्थ्य के प्रति और मानवता के प्रति हर लोग को संवेदन होना चाहिए। आज जदयू के नेता को भी जाना चाहिए। ऐसे नीतीश कुमार जी के शासन में जदयू के लोग सशंकित रहते हैं, कब कहाँ चला जाएगा। ऐसे भारतीय जनता पार्टी में जो विकास पसंद लोग हैं, राष्ट्रवाद के राजनीति करने वाले लोग हैं, और हमारे दल पर और हमारे नेता पर जिनका विश्वास है, सभी का स्वागत है। और श्री उपेंद्र कुशवाहा जी एक अच्छे आदमी हैं। भगवान से उनके स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूँ। इसके बाद आरजेडी के प्रवक्ता हैं एजाज अहमद, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के पास तो नेता है नहीं, लिहाजा वो ताक झांक करती रहती है, जानबूझ करके झगड़ा लगाती रहती है। जरा उनको भी सुनिए। पार्टी के पास अपना ना नेतृत्व है ना अपना सोच है, इसीलिए वो दूसरे दलों के अंदर ताक झांक करती रहती है। वो चाहे जितना भी ताक झांक कर ले, बिहार में उनका दाल गलने वाला नहीं है। बिहार में महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट है और महागठबंधन के सभी नेता और कार्यकर्ता पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में जनहित, जन सरकार, बेरोजगार नौजवानों के हितों में और बिहार के विकास तथा जातीय जनगणना कराकर स्पष्ट रूप से ये बताने का काम किया है कि हम जनता के लिए, जनता के हितों के लिए, जन सरकार के लिए सरकार में आए हैं। और असित नाथ तिवारी हैं कांग्रेस के नेता, वो क्या इस मुलाकात पे बोल रहे हैं, जरा उनको भी सुन लीजिए। देखिए, उन तस्वीरों को देखिए और इन्हें पहचानिए। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनकी भाजपा में लंबे अरसे से उपेक्षा हो रही है, और ये अब दूसरे राजनीतिक दलों में सम्मानजनक जगह खोज रहे हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा जी से मिलने लोग किस मकसद से गए ये वही बताएंगे, लेकिन ये लोग दूसरे दलों में सम्मानजनक जगह तो खोज ही रहे हैं। हो सकता है यही बात हो। ये है बिहार की स्थिति। जिन 3 नेताओं ने आकर के दिल्ली में उनसे मुलाकात की है, वो कोई वहाँ पे बहुत बड़े नेता नहीं है। असित नाथ तिवारी कह रहे हैं कि जो ये तीनों नेता हैं वो उपेक्षित है, सम्मानजनक पोस्ट खोज रहे हैं। ये तो नेताओं की अपनी अपनी व्याख्या है।
कई बार ऐसा होता है कि दूसरी तीसरी पंक्ति के नेताओं को भी लगाया जाता है संदेश देने के लिए। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। संभव ये भी है कि वो सामान्य रूप से वो मिलने के लिए आए हों। जब किसी की तबीयत खराब होती है, एक दूसरे को जानते हैं तो हालचाल पूछने के लिए आदमी जाता है। ये भी हो सकता है कि दूसरी तीसरी पंक्ति के नेताओं को जानबूझ करके भेजा गया हो कि पानी में जरा कंकड़ डाल करके देखिए। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि उपेंद्र कुशवाहा इस वक्त जेडीयू में उपेक्षित हैं और नाराज चल रहे हैं। जब रामचरितमानस वाली राजनीति हुई थी उस पर उन्होंने खुल के कहा था कि आरजेडी बीजेपी से मिल गई है और इससे किसको फायदा होगा ये सबको पता है, किसके ऊपर मुकदमे हैं वगैरह वगैरह। और अपने नेता के बारे में, अपनी पार्टी के बारे में बोला था कि जेडीयू जो है बढ़ नहीं रही है, जेडीयू को नुकसान हो रहा है, जिसका खंडन तत्काल अध्यक्ष लल्लन सिंह ने कर दिया था। कहने का मतलब ये है कि नीतीश, लल्लन और उपेंद्र कुशवाहा में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है और वो अपने को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि उपेंद्र कुशवाहा बिहार की राजनीति में कुछ करने लायक हैं, क्योंकि आपको याद होगा आरसीपीसी जब अलग हुए थे तो कहा गया कि वो षड्यंत्र कर रहे थे, कुछ करने के लिए विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ऐसा तो हो नहीं पाया, आरसीपीसी किनारे हो गए, वो भी बिहार में यात्रा लेकर के निकले। और उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे, कितना इनके हाथ में है, बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को क्या साध रही है, बहुत कुछ चल रहा है। इस पर हमारी नज़र रहेगी। जैसे ही अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।